नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द राजा व्लॉग्स पर। आज हम आपको विश्वविख्यात श्री सिद्धबली मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो कोटद्वार में स्थित है। मेरठ से जाते हुए करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आप बिजनौर और नजीबाबाद से होते हुए कोटद्वार में प्रवेश करेंगे। कोटद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह खो नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटद्वार से दुगड्डा और लैंसडाउन होते हुए पौड़ी तथा श्रीनगर तक पहुंचा जा सकता है। राजमार्ग से मंदिर तक पहुंचने के लिए खो नदी पर पुल बना हुआ है। पुल पार करने पर मंदिर के द्वार से मुख्य मंदिर तक लगभग 40 मीटर ऊंचे टीले पर सीढ़ियां बनी हैं। कोटद्वार समुद्र तल से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री सिद्धबली मंदिर कोटद्वार शहर के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर को सिद्धबली धाम और सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बाहर पार्किंग की उत्तम व्यवस्था की गई है। मंदिर के बाहर बनी इन दुकानों से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। मंदिर में प्रसाद के रूप में गुड़, बतासे और नारियल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी ले जाने के दौरान इस जगह एक सिद्ध बाबा को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से सिद्ध बाबा ने यहाँ हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण करवा दिया। यही कारण है कि इस मंदिर को सिद्धबली के नाम से जाना जाता है। श्री सिद्धबली धाम की ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी है। हर साल लाखों भक्त देश एवं विदेश से धाम पहुँचते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी हुई मुराद यहाँ पूरी होती है। मनोकामना पूरी होते ही भक्त मंदिर में भंडारा कर हनुमान जी को भोग लगाते हैं। श्रद्धालुओं पर बजरंगबली की नेमत इस कदर बरसती है कि यहाँ भंडारा आयोजन के लिए भक्तों को सालों साल का इंतजार करना पड़ता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार धाम में अगले 4 वर्षों यानी 2026 तक भंडारों की एडवांस बुकिंग चल रही है। जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में सामान्यतः प्रतिदिन ही भंडारे का आयोजन होता है और मंगलवार, शनिवार, रविवार को भंडारे का आयोजन पूरे वर्ष होता है। आइए सिद्धबली बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि कलयुग में शिव का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें सिद्ध बाबा कहा जाता है। गोरख पुराण के अनुसार गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ पवनसुत बजरंगबली की आज्ञा से तिरिया राज्य की रानी मेनकनी के साथ गृहस्थ आश्रम का सुख भोग रहे थे। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो वे अपने गुरु को तिरिया राज्य से मुक्त कराने को चल पड़े। मान्यता है कि इस स्थान पर बजरंगबली ने रूप बदलकर गोरखनाथ का मार्ग रोक लिया, जिसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को परास्त नहीं कर पाया। इसके बाद बजरंगबली अपने वास्तविक रूप में आ गए और गुरु गोरखनाथ के तपोबल से प्रसन्न होकर
उन्हें वरदान मांगने को कहा, जिस पर गुरु गोरखनाथ ने बजरंगबली श्री हनुमान जी से इसी स्थान पर प्रहरी के रूप में रहने की गुजारिश की। गुरु गोरखनाथ व बजरंगबली हनुमान के कारण ही इसी स्थान का नाम सिद्धबली पड़ा। आज भी यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी प्रहरी के रूप में भक्तों की मदद को साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। मंदिर प्रांगण में भगवान शिव भी विराजमान हैं। भगवान शिव के साथ साथ यहाँ शनिदेव भगवान भी विराजमान हैं। इसी स्थान पर भंडारे का आयोजन भी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।